वेलकम दोस्तों, बुक गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी किताबें हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। अध्याय 1, क्यों कम्युनिकेशन है सुपर पावर। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, जब तुम किसी को अपना दर्द बताना चाहते हो पर शब्द नहीं मिलते, वो बेचैनी, वो घुटन, वो असहायपन, वो कोई छोटी सी बात नहीं होती। कम्युनिकेशन की ताकत को हम अक्सर तब समझते हैं जब हमारे पास उसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं होता। हर इंसान के भीतर ढेरों बातें होती हैं, कुछ सपने, कुछ डर, कुछ बातें जो कह नहीं पाए और कुछ बातें जो कहने से दुनिया बदल सकती थी। लेकिन अक्सर हम सिर्फ इसलिए चुप रह जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कैसे कहें। और यहीं से शुरू होती है कहानी कम्युनिकेशन की सुपर पावर बनने की। बात उस दौर की है जब शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। दुनिया भर के विद्वान, धर्मगुरु और बुद्धिजीवी वहां जमा थे। विदेशी भाषा, अजनबी जमीन, हजारों की भीड़। वहां एक युवा सन्यासी मंच पर चढ़ा, कंधे पर भगवा चादर, चेहरा शांत लेकिन तेजस्वी। उसके मुंह से पहला शब्द निकला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। और अगले 2 मिनट में पूरी दुनिया को जैसे भारत की आत्मा की आवाज सुनाई दी। वो कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद थे। लेकिन क्या वो सिर्फ इसलिए याद रखे जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ शब्द बोले थे? नहीं, वो इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ शब्द नहीं बोले। उन्होंने अपने विचारों को इतनी क्लैरिटी, इतनी इमोशन और इतनी ऑथेंटिसिटी से पेश किया कि हर इंसान के दिल को छू लिया। संचार सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये दिल से दिल का कनेक्शन है। ये वो शक्ति है जिससे हम न सिर्फ अपने विचार दुनिया तक पहुंचाते हैं, बल्कि लोगों की सोच, भावना और निर्णय को भी प्रभावित कर सकते हैं। आप जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखो, कितनी बार ऐसा हुआ जब तुमने कुछ कहना चाहा पर डर, शर्म या असमंजस ने तुम्हें रोक लिया। या ऑफिस में कोई आइडिया था लेकिन तुमने एक्सप्रेस नहीं किया और प्रमोशन किसी और को मिल गया। या किसी रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि तुमने सही समय पर कुछ नहीं कहा। यही कम्युनिकेशन की असली वैल्यू है। ये हमें इनविजिबल से विजिबल बनाता है। जब आप बोलते हैं और लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, तब आप सिर्फ कम्युनिकेटर नहीं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हो। स्वामी विवेकानंद जैसे लीडर सिर्फ इसलिए महान नहीं हुए क्योंकि उनके पास ज्ञान था। वो महान इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता चुना, थ्रू पावरफुल कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन बुक्स या ग्रामर से नहीं आता, वो आता है क्लैरिटी ऑफ थॉट, बिलीफ इन पर्पस और दिल से दिल तक पहुंचने की ईमानदारी से। एक और चीज, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ स्टेज पर बोलना नहीं होता। ये आपके हर रोज के जेस्चर्स में होता है, आपकी आंखों में, आपकी मुस्कान में, आपके चुप रहने के अंदाज में भी। कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज नहीं, एक वाइब्रेशन है। सिर्फ तब बोलें जब वो शांति के साथ सुधर जाए। ये कोट हमें याद दिलाता है कि जब हम बोलें तो वो सिर्फ आवाज ना हो, वो असर हो। जब तुम किसी को अपनी बात समझा पाते हो, इंस्पायर कर पाते हो, उनके मन में अपने लिए ट्रस्ट जगा पाते हो, तो समझो तुम कम्युनिकेशन को मास्टर कर रहे हो। आज की दुनिया में आइडियाज की कोई कमी नहीं है। हर किसी के पास सोचने की ताकत है, कुछ करने की इच्छा है। लेकिन जो लोग उन आइडियाज को सही तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, वही लीडर बनते हैं, वही इतिहास रचते हैं। कम्युनिकेशन तुम्हारी सोच को तुम्हारी शक्ति बनाता है। तो अगली बार जब तुम कुछ महसूस करो, उसे एक्सप्रेस करने से मत डरना। तुम्हारी आवाज में दुनिया बदलने की ताकत हो सकती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम उस पर यकीन करो। Communication is the key. It opens hearts, builds bridges, and creates revolutions. यह चैप्टर तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी आवाज एक सुपर पावर है। अब सवाल यह है, क्या तुम इसे पहचानोगे? अध्याय 2, आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन का बैकबोन। कभी किसी कमरे में घुसे हो जहां सब लोग बातें कर रहे हों, हंस रहे हों, और तुम बस एक कोने में खड़े हो, चुपचाप। तुम्हारे मन में ढेरों बातें हों, कुछ कहना चाहो लेकिन गला बस सूख जाए। वो जो हल्की सी घबराहट होती है ना, वो अकेले तुम्हारे साथ नहीं होती। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी उस पल को जीता है
जहां शब्द होते हुए भी हम चुप रह जाते हैं। लेकिन सोचो, अगर तुम वो सब कुछ कह पाते जो तुम्हारे मन में था, अगर तुम खुलकर एक्सप्रेस कर पाते अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज, तो क्या होता? यही होता है कॉन्फिडेंस का जादू। और यही कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन का बैकबोन है। एक बार की बात है, एक यंग लड़की जिसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था, जिसे बोलने से ज्यादा लिखना पसंद था। वो इंट्रोवर्ट थी, डरती थी लोगों के सामने बोलने से। जब स्कूल में बोलने की बारी आती, उसकी आवाज कांपने लगती। लेकिन एक दिन उसे एक कंपटीशन में स्पीच देनी पड़ी। डर तो लगा, बहुत लगा, पर उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद पर यकीन नहीं करूंगी तो कोई और क्यों करेगा। और जब उसने माइक पकड़ा, कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर उसने बोलना शुरू किया, धीमे धीमे पर दिल से। और जब वो उतरी, तालियां बजीं। नहीं, इसलिए नहीं कि उसकी भाषा परफेक्ट थी, बल्कि इसलिए कि वो सच में कनेक्ट कर पाई थी। वो लड़की आज एक जाने माने टेडेक्स स्पीकर हैं। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात चीज नहीं होती, ये सीखा जाता है, गढ़ा जाता है। हर बार जब तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, जब तुम अपनी आवाज को सुनी जाने की इजाजत देते हो, तब कॉन्फिडेंस का एक ब्रिक और जुड़ता है तुम्हारी पर्सनैलिटी में। विश्वास करो कि तुम कर सकते हो और तुम आधे रास्ते पर हो। थियोडोर रूजवेल्ट। अब जरा स्वामी विवेकानंद को फिर से याद करो, एक भारतीय युवा जो उस दौर में विदेश गया जहां लोगों को भारत की सभ्यता तक नहीं पता थी। जब वो मंच पर खड़ा हुआ तो ना उसके पास कोई फ्लैशी एक्सेंट था, न कोई स्क्रिप्टेड स्पीच। बस था एक अटूट विश्वास अपने ज्ञान पर, अपने उद्देश्य पर, और सबसे बढ़कर अपनी आवाज पर। कॉन्फिडेंस वही होता है जब आप खुद को इतना एक्सेप्ट कर लेते हैं कि किसी और की वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं रहती। कम्युनिकेशन में आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे ज्यादा बोलो, बल्कि इसका मतलब है जब बोलो तो लोग सुने, जब चुप रहो तो लोग समझें। कॉन्फिडेंस तुम्हारे शब्दों को क्रेडिबिलिटी देता है। तुम्हारी बात में वो असर आता है जो सीधा सामने वाले के दिल में उतरता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊं तब बोलूंगा। सच ये है, जब तुम बोलते हो, प्रैक्टिस करते हो, खुद को धीरे धीरे एक्सप्रेस करते हो, तभी तुम कॉन्फिडेंट बनते हो। ये एक जर्नी है, न कि कोई डेस्टिनेशन। ऑफिस का वो पहला प्रेजेंटेशन याद है जहां आवाज कांपी थी, या स्कूल का वो एलोक्यूशन कंपटीशन जहां सबके सामने जाने का ख्याल ही डरावना था। शायद तब हम खुद पर हंसे थे, शर्मिंदा हुए थे। लेकिन हर बार जब हम खड़े हुए, हर बार जब हमने थोड़ी हिम्मत की, उस दिन हम थोड़ा और स्ट्रांग हुए। कॉन्फिडेंस इज नॉट दे विल लाइक मी, कॉन्फिडेंस इज आई विल बी फाइन इफ दे डोंट। कम्युनिकेशन तभी पावरफुल बनता है जब उसके पीछे एक स्ट्रांग आत्मविश्वास खड़ा हो। और ये आत्मविश्वास तब आता है जब हम खुद से बात करना शुरू करते हैं, अपने फ्लॉज को समझते हैं, उन्हें अपनाते हैं, और फिर भी खुद से प्यार करते हैं। कम्युनिकेशन एक हथियार है, पर आत्मविश्वास वो हाथ है जो इस हथियार को चलाता है। कभी कोई आइडिया हो पर डर हो कि लोग क्या कहेंगे, तो एक बात याद रखना, तुम्हारी आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, वो किसी की इंस्पिरेशन बन सकती है, किसी की हीलिंग, किसी की दिशा। तो बोलो, डरो मत, प्रैक्टिस करो, गिरो, फिर से उठो। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ये वो रियलिटी है जो तुम रोज क्रिएट करते हो, अपने एक छोटे से स्टेप से। आज से एक वादा करो खुद से कि तुम अपनी आवाज को उसकी असली पहचान दोगे, कि तुम खुद को एक्सप्रेस करने से पीछे नहीं हटोगे, और सबसे जरूरी कि तुम खुद पर यकीन करोगे, क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन करते हो, पूरी दुनिया तुम्हारी बात सुनती है। अध्याय 3। बोलने से बड़ा कोई जादू नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि जादू क्या होता है, कोई छड़ी घुमाकर सब बदल देना, या कोई मंत्र पढ़ते ही सामने वाले का मन बदल जाना। नहीं, असली जादू वो होता है जो बिना किसी जादू की छड़ी के, बिना किसी तामझाम के, सिर्फ आपके शब्दों से होता है। हाँ, आपने सही सुना, बोलने से बड़ा कोई जादू नहीं। जरा याद करो वो दिन जब तुम उदास थे, हताश थे, और किसी ने आकर सिर्फ इतना कहा था, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। उस एक लाइन ने शायद तुम्हारा दिन बदल दिया हो। अब सोचो, अगर तुम भी किसी के लिए वही कर सको, सिर्फ अपनी बातों से,
अपनी आवाज से किसी को हिम्मत दे सको, किसी का जीवन बदल सको। यही है कम्युनिकेशन का असली जादू। कम्युनिकेशन कोई शब्दों का खेल नहीं है, ये उस आत्मा की अभिव्यक्ति है जो सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, हम इमोशन देते हैं, एनर्जी देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। एक किस्सा याद आता है। एक साधारण सा लड़का साउथ अफ्रीका से आया था, शाय, ऑब्जर्वेंट और थोड़ा अलग। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसके एक्सेंट पर हंसते थे। पर एक दिन उसने ठान लिया कि वो अपनी कहानी सबको सुनाएगा। वो लड़का आज दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग लीडर्स में से एक है, ट्रेवर नोहो, जिसने अपनी कहानी से लाखों लोगों को हंसाया, रुलाया और एम्पावर्ड किया। उसने कॉमेडी से, ट्रूथ से और बोल्ड ऑनेस्टी से दुनिया को दिखा दिया कि कम्युनिकेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जब कोई अपनी कहानी दुनिया के सामने रखता है तो वो अकेला नहीं होता, हर सुनने वाला उसमें खुद को ढूंढता है। यही है कम्युनिकेशन का कमाल। वो हमें जोड़ता है, बिना भाषा की सीमाओं के, बिना जात पात या धर्म की दीवारों के। वर्ड्स आर फ्री, इट्स हाउ यू यूज देम दैट मे कॉस्ट यू। अब बात करें उन लोगों की जिन्होंने कम्युनिकेशन से इतिहास रचा। एक इंसान जो हार्वर्ड से निकाला गया था, इंट्रोवर्ट था, लेकिन उसके पास एक विजन था। जब उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस विजन को शेयर किया, वो दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया बना। फेसबुक। मार्क जुकबर्ग, जिसने टेक्नोलॉजी से ज्यादा अपनी सोच को कम्युनिकेट किया, इन्वेस्टर्स से, यूजर्स से और इवेंचुअली पूरी दुनिया से। वो स्पीकर नहीं था पर कम्युनिकेटर था, क्योंकि उसने अपनी बात सच, लॉजिक और विश्वास के साथ रखी। आपने शायद वो कोट सुनी होगी, इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ यू वॉन्ट टू गो फार गो टुगेदर। और अगर साथ जाना है तो कनेक्शन चाहिए, और कनेक्शन सिर्फ एक रास्ते से आता है, बातचीत से। कम्युनिकेशन तुम्हारे आइडियाज को विंग्स देता है, तुम्हारे ड्रीम्स को डायरेक्शन देता है और सबसे बढ़कर तुम्हारी पहचान को आवाज देता है। जब भी हम किसी ग्रेट लीडर को देखते हैं, हम उनके अचीवमेंट्स देखते हैं, उनका कैरिज्मा देखते हैं, पर अगर आप गहराई से देखो तो you'll realize they were all powerful communicators. They didn't just do great things, they made others believe in those great things. और ये विश्वास सिर्फ एक्शन से नहीं आता, ये शब्दों से आता है, कहानियों से आता है, वो छोटी छोटी बातों से आता है जो दिल को छू जाती हैं। बोलने का मतलब सिर्फ नॉइज नहीं होता, एक शांत शब्द सही समय पर, सही जगह पर जिंदगी बदल सकता है। कम्युनिकेशन वो मैजिक है जो दुनिया में इनविजिबल बदलाव करता है। कोई माँ जब अपने बच्चे को ललाबाई सुनाती है, वो भी कम्युनिकेशन है। कोई टीचर जब एक कंफ्यूज्ड स्टूडेंट को समझाता है, तुम कर सकते हो, वो भी कम्युनिकेशन है। कोई दोस्त जब तुम्हारी सबसे मुश्किल घड़ी में कहता है, मैं समझ सकता हूं, वो भी कम्युनिकेशन है। ये सब मिलकर वो दुनिया बनाते हैं जो भरोसे पर टिकी होती है। रेज योर वर्ड्स, नॉट वॉइस। इट इज रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स, नॉट थंडर। बोलना चीखना नहीं होता, असर तब होता है जब आवाज में सच्चाई हो, जुड़ाव हो और इंटेंशन हो। तो आज अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है, कोई कहानी है, कोई सपना है, तो उसे बंद मत रखो, उसे शेयर करो, कहो, सुनाओ, क्योंकि तुम्हारी बात में वो जादू हो सकता है जो किसी की सोच बदल दे। और कभी कभी एक सोच ही दुनिया बदल सकती है। कम्युनिकेशन कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी जरूरत है, हमारी ताकत है और हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का जरिया है। और सच कहूं, इसमें सच में बोलने से बड़ा कोई जादू नहीं। अध्याय 4, जब कम्युनिकेशन बनी सुपर हीरो की ताकत। कभी सोचा है कि सुपर हीरो कौन होता है? वो जो हवा में उड़ता है, जो अपने हाथ से लेजर निकालता है, या जो एक पंच से पूरी दीवार तोड़ देता है? नहीं, असली सुपर हीरो वो होता है जो अपनी बातों से किसी की टूटती हिम्मत जोड़ दे, जो किसी का डर सिर्फ अपनी आवाज से दूर कर दे और जो अपने शब्दों से किसी के जीवन की दिशा बदल दे। कहानी सुनाता हूं। बचपन में एक लड़का था, शर्मीला, इंट्रोवर्ट, लोगों से नजरें मिलाना भी मुश्किल। उसे लगता था कि उसके पास कहने लायक कुछ खास नहीं है।
वो अक्सर खुद को कम आंकता था क्योंकि उसके पास दूसरों जैसे कूल जोक्स नहीं थे या वो क्लासरूम में सबसे ज्यादा बोलने वाला नहीं था। लेकिन एक दिन स्कूल में एक ड्रामा एक्ट हुआ जिसमें उसे एक छोटी सी भूमिका मिली, सिर्फ एक डायलॉग बोलने का, बस एक लाइन। उसने रिहर्स किया, डरते हुए स्टेज पर गया, वो एक डायलॉग बोला और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। क्यों? क्योंकि उस एक लाइन में दिल था, सच्चाई थी, कनेक्शन था। और वही उसका पहला मोमेंट था जब उसे समझ आया कि उसकी आवाज भी किसी को छू सकती है। वो लड़का आज एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर है। न उसने केप पहनी, न उसके पास कोई गैजेट था। कम्युनिकेशन उसकी सुपर हीरो पावर थी। कम्युनिकेशन केवल पब्लिक स्पीकिंग या इंटरव्यूज तक सीमित नहीं है। यह वो ताकत है जो एक माँ को अपने बच्चे को समझाने में मदद देती है, जो एक दोस्त को सुसाइड के दरवाजे से खींचकर वापस जिंदगी की ओर ले आती है, जो एक टीचर को स्टूडेंट के मन के डर को पहचानने और उसे तोड़ने में सक्षम बनाती है, और जो एक नेता को जनसाधारण के दिल में जगह दिलाती है। सोचो, किसी युद्ध भूमि में लाखों सिपाही खड़े हैं हथियारों के साथ, पर जब तक कोई जनरल उन्हें दिशा नहीं देता, कोई आवाज उन्हें एक साथ नहीं बुलाती, वो बस भीड़ रह जाते हैं। कम्युनिकेशन वही आवाज है जो भीड़ को मिशन बनाती है। बाराक ओबामा दुनिया के सबसे ग्रेसफुल कम्युनिकेटर्स में से एक। न तो उनकी आवाज सबसे ऊंची थी, न भाषण सबसे भारी, पर जब वो बोलते थे लोग सुनते थे, क्योंकि उनके शब्दों में इमोशन था, विजन था और सबसे बढ़कर विश्वास था। जब उन्होंने कहा, हाँ हम कर सकते हैं, तो वो सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, वो एक इनविटेशन था पूरी दुनिया को उस बदलाव में हिस्सा बनने का जो वो लाना चाहते थे। कम्युनिकेशन जब सुपर हीरो की ताकत बनती है, तब वो भी हो सकता है जो असंभव लगता है। कभी देखा है किसी को स्टेज पर कांपते हुए बोलते हुए, और फिर वही इंसान जब ऑडियंस से जुड़ता है तो भीड़ तालियां बजाने लगती है। वो बदलाव अचानक नहीं आता, वो कम्युनिकेशन की जर्नी का जादू है। The most powerful person in the room is not the loudest. It's the one who knows when and how to speak. कम्युनिकेशन आपको दुनिया के सामने खड़ा नहीं करता, वो आपको आपके अंदर खड़ा करता है। एक ऐसी फाउंडेशन देता है जहां से आपकी बात, आपकी एनर्जी और आपकी सोच एक सुपर पावर बन जाती है। अब सोचो, आज अगर तुम्हारे पास कुछ कहने लायक है लेकिन डर है, तो क्या वो डर तुम्हारी कहानी को रोक देगा, या तुम अपने अंदर की सुपर हीरो ताकत को पहचानोगे? क्योंकि सुपर हीरो बनना बाहरी दुनिया बदलने से नहीं शुरू होता, वो अपने अंदर की दुनिया से शुरू होता है, और उस दुनिया को बाहर लाने का जरिया सिर्फ एक है, सशक्त संवाद। कम्युनिकेशन वो ताकत है जो झूठ को तोड़ सकती है, सच को निखार सकती है और खामोशियां बोलने लगती हैं। जब कोई दिल से किसी को समझाता है, तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम बस साधारण हो, याद रखना तुम्हारी आवाज में वो जादू है जो किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। Your voice is your superpower. Learn to use it and you will never be powerless again. अंतिम अध्याय, कम्युनिकेशन को कैसे बनाएं अपनी स्ट्रेंथ। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं? न उन्होंने कोई डिजाइनर कपड़े पहने होते हैं, न कोई भारी भरकम डिग्री उनकी छाती पर टंगी होती है, फिर भी उनकी बातों में कुछ ऐसा होता है जो लोगों को खींच लेता है। वो मुस्कुराते हैं, 2 मिनट बात करते हैं और सामने वाला उन्हें दिल से सुनता है। क्या ये जादू है? नहीं, ये कम्युनिकेशन एज अ स्ट्रेंथ है। एक बार एक लड़का था, पढ़ाई में एवरेज, दिखने में सिंपल और बोलने में थोड़ा झिझकता हुआ। वो हर बार सोचता, काश मैं भी वैसा होता जो सामने खड़े होकर सबको इम्प्रेस कर दे। उसने सोचा, ये मेरे बस की बात नहीं, शायद ये स्किल किसी किसी को ही आती है। पर फिर एक दिन उसने ठान लिया कि वो कम्युनिकेशन सीखेगा, न दूसरों को हराने के लिए, बल्कि खुद को समझने और एक्सप्रेस करने के लिए। वो रोज मिरर के सामने प्रैक्टिस करने लगा, किताबें पढ़ने लगा, लोगों की बातों को ध्यान से सुनने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, ये सुनने, समझने और जुड़ने का नाम है। और आज वही लड़का एक लाइफ कोच है। ही इज नोन एज संदीप माहेश्वरी।
जो हजारों लोगों को इंस्पायर करता है। कम्युनिकेशन कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल का, ग्रोथ का और कनेक्शन का सबसे जरूरी तरीका है। दुनिया के सबसे महान लोग, चाहे वो स्वामी विवेकानंदा हों, ओपरा विनफ्री या अब्दुल कलाम, उनकी ग्रेटनेस सिर्फ उनके नॉलेज में नहीं थी, बल्कि उस नॉलेज को लोगों के दिल तक पहुंचाने के तरीके में थी। जब विवेकानंदा ने शिकागो में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा, तो सिर्फ एक लाइन ने एक पूरी दुनिया को उनके शब्दों से बांध लिया। क्यों? क्योंकि उसमें भाव था, विश्वास था और सबसे बढ़कर एक सच्चा जुड़ाव था। कम्युनिकेशन को अपनी स्ट्रेंथ बनाना एक प्रोसेस है, और ये तब शुरू होता है जब आप अपनी आवाज को पहचानते हैं। कभी कभी हम दूसरों जैसे बनने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह एक्सेंट, उनकी तरह टोन, उनकी तरह बॉडी लैंग्वेज। पर सच्चाई ये है कि सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन तब होती है जब आप अपनी असल आवाज में बोलते हैं, क्योंकि तभी उसमें सच्चाई होती है, और सच्चाई हर भाषा में, हर टोन में सीधी दिल में उतरती है। कभी सोचा है कि किसी की बात आपको इतना क्यों छू जाती है? क्योंकि वो बातें सिर्फ कानों के लिए नहीं होती, वो बातें इमोशंस को छूती हैं, दिल की दीवारों पर दस्तक देती हैं और दिमाग में जगह बना लेती हैं। कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क एट इट। जॉन पावल। कम्युनिकेशन आपकी सक्सेस की चाबी है। चाहे जॉब इंटरव्यू हो, रिलेशनशिप की क्लैरिटी, किसी आइडिया को पिच करना हो या सिंपली दोस्ती निभाना, हर जगह कम्युनिकेशन आपका सबसे बड़ा एलाई होता है। और ये कोई टैलेंट नहीं, बल्कि सीखा जा सकता है। अपने घर में प्रैक्टिस करो, रोज खुद से बातें करो, किताबें पढ़ो, लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे तुम सीख जाओगे कि साइलेंस कहाँ जरूरी है, क्वेश्चंस कब पूछने हैं और अपनी बात किस तरह रखनी है कि सामने वाला सुने भी और समझे भी। कम्युनिकेशन को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि एक दिन वो तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा जहां आज दीवारें हैं। कम्युनिकेशन तुम्हें पहचान दिला सकता है उस भीड़ में जहां सब बस दिखना चाहते हैं। तुम वो बन सकते हो जो महसूस कराया जाए। टोनी रॉबिन्स सेज, The way we communicate with others and with ourselves ultimately determines the quality of our lives. टोनी रॉबिन्स। तो अगर आज तुम ये सुन रहे हो और सोच रहे हो कि क्या मैं भी सीख सकता हूं, तो जवाब है हाँ। कम्युनिकेशन कोई गिफ्ट नहीं है, ये वो स्किल है जो हर रोज प्रैक्टिस से, हर बार ओपन होने से और हर बार थोड़ी और हिम्मत करने से तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। इस किताब का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी नई शुरुआत है, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो अवेयरनेस है जो तुम्हें दुनिया से कनेक्ट कर सकती है। अब बस तुम्हें अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाना है। तो जाओ, बोलो, सुनो, समझो और कम्युनिकेशन को अपनी वीकनेस आज नहीं, सुपर पावर्स बनाओ। आपकी आवाज में जादू है, उसे दुनिया सुनना चाहती है। 5 टिप्स फ्रॉम द बुक। पहले सुनो, फिर बोलो। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट टू रिप्लाई। अक्सर हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। लेकिन पावरफुल कम्युनिकेशन वहीं शुरू होती है जहां आप सामने वाले की बात को दिल से सुनते हो। Most people do not listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply. स्टीवन कवे। अगली बार जब कोई बात करे, इंटरप्ट मत करो, बस सुनो पूरी बात ध्यान से। 2. अपनी बात को सिंपल और दिल से कहो। बी क्लियर, बी रियल। बड़ी बड़ी वोकैबुलरी काम नहीं आती अगर उसमें इमोशन नहीं हो। आपकी बात तभी असर करेगी जब वो साफ है, सच्ची और ये अपने दिल से निकलीन हो। प्रैक्टिस करो अपनी बात को कम शब्दों में पावरफुल तरीके से कहने की। 3. बॉडी लैंग्वेज भी बोलती है। यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाइजली। आपकी आंखें, मुस्कान, हाव भाव, ये सब भी कम्युनिकेट करते हैं। आप साइलेंट रहकर भी बहुत कुछ कह सकते हैं। आई कांटेक्ट बनाए रखें, ओपन पोस्चर में बैठें और जेन्युइन एक्सप्रेशंस लाएं। 4. मिरर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस स्पीकिंग टू योरसेल्फ। अकेले में खुद से बात करो। मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करो। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डिलीवरी इंप्रूव होती है। हर दिन 5 मिनट मिरर के सामने अपने दिन की कोई बात बोलो, जैसे किसी दोस्त को सुना रहे हो। 5. फीडबैक लो और सीखते रहो।
आस्क, रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव। ग्रेट कम्युनिकेटर्स हमेशा सीखते हैं। अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करो, दूसरों से फीडबैक लो और खुद को बेटर बनाओ। बोलने के बाद खुद से पूछो, क्या मेरी बात क्लियर थी? क्या सामने वाले ने कनेक्ट किया? हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश आपको एक दिन लेजेंडरी कम्युनिकेटर बना सकती है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इस किताब का सफर मेरे साथ शेयर किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम साथ में और भी ऐसे जिंदगी बदलने वाले सफर तय कर सकें। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि अगली किताब कौन सी होनी चाहिए और आपको कौन सा थॉट सबसे अच्छा लगा। आपका सुझाव ही हमारी अगली कहानी की शुरुआत होगा।